कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं फिर एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रियो, ये समय है जो परमेश्वर ने फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में लेकर आया, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके, परमेश्वर की हुजूरी में आ सके और परमेश्वर के वचनों का, उसके वचनों को सुनने के द्वारा और समझने के द्वारा आदर और सम्मान कर सके। हालेलुया। ये मौका, ये समय परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हर एक को दिया है, क्योंकि उसका वचन कहता है बुलाए हुए सब है और चुने हुए काफ़ी कम लोग हैं। इस वचन को सुनने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। मैं जब आपको वचन बांटता हूँ तो मैं बहुत सारी बातों को परमेश्वर का आत्मा मुझे भी सिखाता है कि मुझे कैसे प्रभु में अपने जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हालेलुया। और मैं ये अपना प्रिविलेज मानता हूँ, अपनी आशीष और आदर मानता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है कि मैं दिन प्रतिदिन इस चैनल पर आकर आपको वचन की सेवकाई कर सकूँ। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हम सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हम लोग लॉ ऑफ सबमिशन के बारे में सीख रहे हैं। अधीनता के नियम या समर्पण के नियम के विषय में हम लोग अध्ययन और मनन कर रहे हैं, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीष दे रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा फिर एक बार हमारे मध्य में उपस्थित है, नए गुण बातों को लेकर, जो मनुष्य अपनी बुद्धि और ज्ञान के द्वारा नहीं समझ सकता है। हालेलुया। और मेरा पूरा विश्वास है आप लोग तैयारी के साथ यहाँ पर आए हैं, ताकि आप प्रभु के वचनों के द्वारा आशीष पाए। आमीन। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी में आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं भजन संहिता 138, उसके 1 से लेकर 8 वचन हम पढ़ेंगे। Psalms 138 verses 1 to 8 we will read it together। हम सब मिलकर एक मन पढ़ेंगे। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं, और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है, तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। हालेलुया। परमेश्वर इन अद्भुत वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। अर्थात देखिए, जब आप पूरे मन से यहोवा का धन्यवाद करते हैं, निस्वार्थ मन से यहोवा का धन्यवाद करते हैं, कुछ न प्राप्त करने की मंशा से जब आप यहोवा का धन्यवाद करते हैं, तो वचन कहता है देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। जब आप आत्मा और सच्चाई से प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तब देवताओं के सामने, अर्थात इस पृथ्वी पर जो लोग परमेश्वर प्रभु को ढूंढ रहे हैं, कई लोगों को धन में परमेश्वर दिखता है, कई लोगों को उनके पोजीशन में, कई लोगों को उनके इन्फ्लुएंस में परमेश्वर दिखता है, कई लोगों को पेड़ पौधों में, पत्थरों में परमेश्वर दिखता है। वचन कहता है जब आप और मैं पूरे मन से यहोवा को धन्यवाद करते हैं, प्रभु उस सामर्थ्य से मुझे और आपको भरता है कि हम हर किसी के सामने पूरे दृढ़ता और हियाव के साथ प्रभु के बल और अद्भुत सामर्थ्य के साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अर्थात छोटी से समय में अगर आपको बताना हो, तो पहला वचन हमें कहता है जब हम पूरे मन से यहोवा का धन्यवाद करते हैं, तो प्रभु हमें अद्भुत सामर्थ्य देता है, ताकि हम बड़े हियाव के साथ संसार के सामने यहोवा का धन्यवाद कर सके और उसकी स्तुति कर सके। हालेलुया। अगला वचन कहता है मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तेरी करुणा और सच्चाई के कारण मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। देखिए, परमेश्वर ने आपको कुछ दिया, गाड़ी दी, मोटर दी, बंगला दिया, घर दिया, जो कुछ भी आपको दिया, उसके लिए जब आप धन्यवाद करते हैं, ये सब बातों के लिए धन्यवाद करना टेम्पररी है, क्योंकि ये सब चीज़ें एक समय आपके हाथ से छूट जाएगी। जब आप प्राण को त्यागेंगे तो संसार की वस्तुएं संसार में रह जाएगी। लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है
मैं प्रभु का धन्यवाद इसलिए नहीं करता क्योंकि उसने मेरे जीवन में संसारिक आशीषें दी है, परंतु मैं उसकी करुणा, उसकी भलाई और सच्चाई के कारण उसके नाम का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं के नाम से भी अधिक महत्व अगर देता है तो वो परमेश्वर के वचन को, अर्थात पवित्र शास्त्र में लिखे गए उन वचनों को वो ज़्यादा महत्व देता है, क्योंकि वचन अटल है। हालेलुया। ये वो जानता है और प्रभु का धन्यवाद हो, दाऊद इस भेद को जान चुका था, इसलिए वो कहता है मैं तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरा धन्यवाद करूँगा। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हिया बंधाया। इस वचन पर मैं इसलिए विश्वास करता हूँ, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, जब मैं कलीसिया में इतवार की सभा में आया तो तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया, ऐसा नहीं लिखा है। मैं इस वचन पर इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि ये वचन मुझे इस बात को सिखाता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं और वो सुनता है, उसी समय सुनता है, इसका अर्थ है वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। वो पेड़ पौधा मूर्त पत्थर नहीं है प्रभु के लोगों, उसकी कब्र खाली है और वो मुर्दों में से जीवित हो उठा है। और जीवित लोग ही जीवित लोगों की आवाज़ को, वाणी को सुन सकते हैं, मुर्दा नहीं सुन सकता है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, हे मेरे स्वर्ग के परमेश्वर, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली। और जब परमेश्वर हमारे कठिन परिस्थिति में हमारी प्रार्थना को सुनता है तो हमें बल और सामर्थ्य से भर देता है ताकि हम उस कठिन परिस्थिति का सामना कर सके। हालेलुया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान यह अंगीकार करेगी कि यीशु नासरी ही परमेश्वर है। वो कितना भी बड़ा राजा रहे, वो किसी भी स्थान पर क्यों ना रहे, वो कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंस या अपनी पहचान से भरा हुआ व्यक्तित्व क्यों ना रहे, इस पृथ्वी पर का कितना भी बड़ा धनवान राजा क्यों ना रहे, लेकिन वचन कहता है वे सब के सब परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। आमीन। जब हम परमेश्वर की महानता को समझ जाते हैं, जब हम परमेश्वर की महानता को जान लेते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर के भजनों को गाना बहुत आसान हो जाता है। आमीन। तब आपको आराधना में स्ट्रगल नहीं होगा। जब आप परमेश्वर की महानता का गुणानुवाद करेंगे, यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो, तूने रचाई सारी सृष्टि कितनी सुंदर है, पंछी तेरे गुण गाते हैं, गाता है मेरा मन। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की महानता को अपने अंदर से बखान करने लगते हैं और आत्मा और सच्चाई से जब उसका गुणानुवाद करते हैं तो आपके लिए उसकी आराधना करना बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि आप तब आराधना को समझ कर करते हैं। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। आप ए पार्ट में है या बी पार्ट में, आपको डिसाइड करना है। क्या आप नम्र व्यक्ति है या आप अहंकारी है, घमंड और अभिमान से भरे हुए हैं। अगर आप नम्र व्यक्ति है तो यहोवा आपकी दृष्टि करेगा, लेकिन अगर आप अभिमान और घमंड से, किसी भी बात का हो सकता है, आपकी योग्यता का जो आपकी नहीं है, परमेश्वर ने दी है लेकिन मुझे और आपको लगता है हमारी योग्यता है, आपके टैलेंट्स का घमंड, अहंकार, आपके धन का अहंकार, आपके पोजीशन का अहंकार, आपकी इन्फ्लुएंस का अहंकार, वो किसी भी प्रकार का अहंकार हो सकता है। अगर आपके अंदर अहंकार है तो परमेश्वर ऐसे लोगों को दूर से ही पहचान लेता है और उनका न्याय भी करेगा। हालेलुया। आमीन। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। क्या फेथ है, व्हाट अ लेवल ऑफ फेथ। आमीन। दाऊद का क्या विश्वास का स्तर है प्रभु के ऊपर, क्या अद्भुत विश्वास करता है जो ये कहता है, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रु के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। हालेलुया। क्या आज आपका इस स्तर का विश्वास है? क्या आज आप परमेश्वर पर इस स्तर पर विश्वास करते हैं क्या कि परमेश्वर आपको संकट के बीच में से निकाल लेगा? हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर है, उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। परिस्थितियाँ जो दिखती है वो डराने के लिए दिखाई जाती है शत्रु के द्वारा, लेकिन जब उस परिस्थिति में आप विश्वास की ढाल को लेकर यहोवा की ओर टकटकी लगाए रहते हैं, परमेश्वर उस परिस्थिति में आपकी सहायता और मदद करता है।
हालेलुया। और आगे का वचन कहता है यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया, आमीन। आपको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप नहीं, आपके माता पिता, आपके परिवार, आपके दोस्त भाई, आपके बॉस, आपके अगुए, आपके पासबान नहीं, लेकिन भजन का लिखने वाला कहता है यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथ के कार्यों को त्याग न दे। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। मेरा पूरा विश्वास है हमने जो वचन सुने हैं उसके द्वारा परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को आशीष दी है। अब ये समय है जब हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। परमेश्वर पिता प्रभु जी, इस सारी बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो तूने हमारे जीवन में की है राजा। प्रभु सुबह से अब तक हमें संभाल कर रखा, हमारी सुधि ली। परमेश्वर पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। और आने वाले वचन प्रभु जिसके द्वारा तू हमसे बातचीत करने पर है राजा, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, हमें बरगलाने वाली, हमें भटकाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। हमारे साथ हो, हमारी सहायता और मदद कर परमेश्वर पिता, ताकि ये वचन जब हम सुने प्रभु, इसके द्वारा हम आशीषों से भरते चले जाने पाए। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम पिछले कुछ दिनों से समर्पण या अधीनता के नियमों के विषय में सीख रहे हैं और कल मैंने आपसे कुछ बहुत अद्भुत बातें परमेश्वर के प्रकाशन के से होकर बांटी थी। और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि कुछ लोगों के मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा परमेश्वर ने वचन के द्वारा उन्हें आशीषित किया। हालेलुया। प्रियो, वचन आशीषों को ही लेकर आते हैं, लेकिन केवल उनके जीवन में जो आशीषों को प्राप्त करना जानते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करने के लिए आपको परमेश्वर के वचनों के प्रति गंभीर होना पड़ता है। हालेलुया। कल समाप्त करते समय मैंने आपको एक बात बताई थी, एंड आई टोल्ड यू बिफोर वाइंडिंग अप यस्टरडे दैट सबमिशन अंडर अथॉरिटी frees you from the responsibility of backing yourself up. Amen. अब कुछ लोगों ने मुझे कल फ़ोन करके पूछा कि पास्टर हम इस बात को समझ नहीं पाए, हमको कल के अध्ययन में फिर एक बार इस वचन के द्वारा समझाना। जो लोग नोट्स लिखते हैं ना वो पहले लिख लीजिए। जो लोग लिखते हैं ना उनको समझ में आता है, इसीलिए नोट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी जाए। सबमिशन अंडर अथॉरिटी, आपके अधिकारी के समर्पण में रहना, फ्रीज यू, FREEZ, फ्रीज नहीं, जम जाना नहीं, FREES, स्वतंत्र होना, फ्रीज यू फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैकिंग योर सेल्फ अप। आमीन। जब आप अपने अधिकारी के अधीनता में होते हैं, आपके अधिकारी के अधीनता में होना आपको स्वतंत्र कर देता है। अक्सर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जब हम अधीनता में नहीं होते ना, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत अच्छा गीत गाते हैं और आपने आपके पासबान को बोला पास्टर इस संडे में क्वायर लीड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगर आपका अधिकारी आपको रोक देता है कि नहीं आप कलीसिया में आइए, पहले हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, बेटा आप क्वायर टीम के साथ जुड़ जाइए, उनके साथ साउंड सिस्टम और बाकी सारी चीज़ों में उनकी सहायता और मदद करें और धीरे धीरे करके फिर मैं आपको मौका दूंगा। अब क्या होता है, एक बहुत अच्छा गीत गाने वाला जो है उसको जब वो किसी बात की डिमांड करता है और उसका अधिकारी उसे उस बात की परमिशन नहीं देता, तो वो क्या करता है, इस अधीनता से बाहर होकर खुद ही, अच्छा आप मुझे मौका नहीं दे रहे क्या, ठीक है, मुझे बहुत सारी मीटिंग्स आती हैं, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, मैं वहाँ जाकर गीत को गाऊंगा। तो वो व्यक्ति क्या करता है, इस अधीनता से बाहर होकर खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, खुद के मेहनत से, खुद के समझ और बुद्धि और ज्ञान से। लेकिन वचन क्या कहता है, अगर आप
शत्रु को हराना चाहते हो, और शत्रु आपको ये करके बरगला देता है, उसको लगता है मेरी योग्यता इस अधीनता से ज़्यादा बड़ी है, और वो अपने आप को ऊंचा उठाता है और शत्रु उसको एक दिन धराशायी कर देता है। इसीलिए याकूब 4:7 मुझे और आपको सिखाता है, परमेश्वर की अधीनता में हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया, आमीन। जब हम अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश अपने बुद्धि, अपने समझ, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी अंडरस्टैंडिंग के द्वारा करते हैं, तो हमको मैक्सिमम टाइम, अधिकांश समय तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और आप ज़रूर इस फेज से होकर निकले होंगे अपनी सेवकाई में। मैं बहुत बार निकला हूँ। जब मैंने अपनी होशियारी कर दी, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, मुझे पटकनी खानी पड़ी। हालेलुया। और लेकिन जब आप अपने अधिकारी की अधीनता में जब कार्यों को करते हो, तब वो अधिकारी नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर जाता है। हालेलुया। लेकिन ये संसार का और ये स्वर्ग का नियम है। जब यीशु मसीह अपने पिता की अधीनता को में रहना सीखता है, तो मुझे और आपको भी उस अधीनता को सीखना ही होगा, क्योंकि जब आप आपके अधिकारी के अधीनता में होते हैं, तो परमेश्वर आपकी ऊंचाई को बढ़ाता चला जाता है। हालेलुया। यहाँ पर सेना नायक या कैप्टन या जो सेंचुरियन है, यीशु मसीह से कहता है कि मैं अधीनता को जानता हूँ और अधिकार को भी जानता हूँ, लेकिन पहले अधिकार मेरे पास है ये उसने नहीं कहा। पहले उसने कहा मैं इस बात को जानता हूँ, क्योंकि मैं भी किसी की अधीनता में होता हूँ और मेरे पास भी कुछ अधिकार है। हालेलुया। पहले वो सबमिशन की बात करता है, देन ही स्पीक्स अबाउट द अथॉरिटी। बट व्हाट वी वांट टुडे, वी ओनली वांट अथॉरिटी, वी डोंट वांट टू सबमिट। आमीन। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ अधिकार चाहिए, मुझे स्टेज दे दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। मैं एक पासवान को जानता हूँ और बहुत ही वैयक्तिक रूप से जानता हूँ। इनकी एक खासियत है, ये बहुत बड़े पद पर है, भी बहुत प्रमोशंस हुए हैं, बहुत ऊंचाई पर कार्य करते हैं, लेकिन इनको मैं बहुत वर्षों से जानता हूँ। इनकी एक खासियत है, अगर आप इनको स्टेज दे देंगे ना, कि स्टेज डेकोरेशन या मीटिंग को मास्टर ऑफ सेरेमनी करना या स्टेज पर रहना, स्टेज पर बैठना, अगर आप उनको इन बातों का अधिकार सौंप दें किसी सामूहिक सभा में, तो वो ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आप उनको कहेंगे कि आप ग्राउंड कमेटी में हो, आप फाइनेंस कमेटी में हो, आप इसमें हो, आप वो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। आमीन। और ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन मैं आज आपको फिर एक बार बताना चाहता हूँ, फर्स्ट कम्स द सबमिशन एंड देन कम्स द अथॉरिटी। हालेलुया। विदाउट सबमिशन देयर इज नो अथॉरिटी। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आपके अंदर योग्यताएं हो सकती है, आप बहुत महान व्यक्ति हो सकते हैं, आप बड़े बड़े पदों पर नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन अगर आप में सबमिशन का, समर्पण या अधीनता में रहने का अगर जज्बा आप में नहीं है, तो आपके अधिकार किसी भी काम में नहीं आएंगे। हालेलुया। आमीन। ये जो मुझे ये सेनानायक बड़ा अच्छा लगता है, ये कैरेक्टर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये अधीनता को भी जानता था और अधिकार को भी जानता था, क्योंकि वो यीशु मसीह से कहता है, जब मैं अपने नीचे नियुक्त किए गए लोगों से कहता हूँ कि तू जा, तो वो चला जाता है। मैं उससे कहता हूँ तू आ, तो वो आ जाता है। हालेलुया। नाउ इफ सेंचुरियन आस्क्ड समवन टू गो एंड इफ he did not go, or if centurion asks you to go and if you do not go, then what? अगर ये क्या, कितने कॉन्फिडेंस से यीशु मसीह को कह रहा है कि मैं किसी को जाने के लिए कहता हूँ तो जाता है, आने के लिए कहता हूँ तो आता है। अगर मान लीजिए ये सेना नायक किसी को जाने के लिए कहता है, अगर वो नहीं जाता है, तो फिर क्या? दैट मीन्स यू डिड नॉट डिसओबे ओनली द सेंचुरियन, बट यू डिसओबेड द गवर्नमेंट दैट बैक्स हिम अप। हालेलुया। देखिए, जब आप अपने अधिकारी की अधीनता में होकर जब उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते ना, तो आप केवल इस अगुवे की या इस अधिकारी का आप इंसल्ट नहीं करते, आप केवल इसकी आज्ञा को से बाहर नहीं जाते, लेकिन इसको जो गवर्नमेंट बैक कर रही है या इसके ऊपर जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, आप उनका भी अनादर करते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर आपका वर्शिप लीडर आपको ये कहता है या कहती है कि इस संडे आप उस कलीसिया का भाग नहीं होंगे, आप सिर्फ साउंड सिस्टम देखेंगे, अगर आप उसकी बात को न मानते हुए दूसरे दिन जाकर स्टेज पर खड़े हो जाते हो, ज़बरदस्ती माइक लेकर अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर खड़े हो जाते हो, तो ना केवल आप इस अगुवे का अनादर कर रहे हैं, बट इस अगुवे के ऊपर जो अगवा
नियुक्त है, आप उस महान परमेश्वर का भी अनादर करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अधीनता एक बहुत ही मिस्ट्री पार्ट है, बहुत ही भेद की बात है, जिसको मसीह की देह बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रही है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमको अद्भुत बातों को सिखा रहा है। और अब क्योंकि आपने अपने सेना नायक की आज्ञा का, अर्थात आपके अधिकारी के आज्ञा का पालन नहीं किया, इसीलिए अब वो गवर्नमेंट जिसने आपके ऊपर के अधिकारी को ये अधिकार दिया कि वो आपको आज्ञा दे, अब वो सरकार या वो अधिकारी जो आपके अधिकारी के ऊपर नियुक्त किया गया है, वो इस बात के लिए खुल जाता है कि वो आपको पनिशमेंट कर सके। आमीन। देखिए, साधारण भाषा में मैं आपको बताता हूँ, यीशु मसीह पनिश नहीं करता, हम सब जानते हैं, सो इसको मिस इंटरप्रेट नहीं करना या गलत तरीके से नहीं लेना। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। स्कूल की प्रिंसिपल है, ये एक उदाहरण है, स्कूल की प्रिंसिपल है जिसने सुपरवाइज़र को ये आज्ञा दी, क्योंकि ये इसके ऊपर अधिकारी है। प्रिंसिपल ने सुपरवाइज़र को आज्ञा दी कि ये फलाने टीचर जो आपके अधिकार के नीचे आती है, इनको जाकर इस जिम्मेदारी को सौंप दो। तो ये आपके ऊपर, और आप समझ लीजिए आप वो टीचर है, सो आपकी सुपरवाइज़र ने आपको एक आज्ञा दी, आपने उसका पालन नहीं किया। नहीं वो मुझे मत सिखाओ, अरे नहीं मैडम ने बोला है, अरे नहीं मेरे अधिकारी ने आज्ञा दी है, मुझे संदेशा देने के लिए आपको कहा है मैडम, आपको सर आपको ये करना पड़ेगा। पर अगर ये टीचर अगर इस सुपरवाइज़र से कहती है नहीं वो मैडम मेरे को बोलेगी, उनको बोलना रहेगा तो मुझे तो ये केवल आप आपके सुपरवाइज़र का अनादर नहीं कर रहे, पर आप आपके प्रिंसिपल का भी अनादर कर रहे हैं, क्योंकि आज्ञा वहाँ से आई है। हालेलुया। और क्योंकि अभी आपने उस आज्ञा का पालन नहीं किया, इसीलिए प्रिंसिपल के पास यह अधिकार है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, कि वो आपको उस बात के लिए सज़ा दे सकते हैं। हालेलुया। ये फिजिकल वर्ल्ड की बात होगी, आत्मिक संसार में ऐसा नहीं होगा। देखिए, हर एक के ऊपर अधिकारी नियुक्त किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे हाथ के नीचे जो लोग काम करते हैं, अगर मैं उन्हें किसी बात की आज्ञा दूँ जो मैंने परमेश्वर से प्राप्त की है, और अगर वे उसका पालन ना करें, तो वो मेरा अनादर नहीं कर रहे हैं, वो स्वर्ग के परमेश्वर का अनादर करते हैं। और ऐसा करने के द्वारा वे परमेश्वर को अनुमति नहीं देते कि वो उनको सज़ा दे। परमेश्वर सज़ा नहीं देता है, लेकिन वो शत्रु के लिए द्वार को खोल देते हैं कि शत्रु उनके जीवन में अब कार्य कर सके। हालेलुया। इसीलिए सबमिशन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बड़ी गंभीरता से सीखना। देखिए, आपको अगर आपके ऊपर के अधिकारी के अधीनता में रहना है, तो आपको नम्र और दीन होना पड़ता है। और इसीलिए जब आप अपने अधिकारी की अधीनता में होकर आज्ञा का पालन करते हैं, उसके कहे हुए निर्देशों को पूर्ण करते हैं, उसके दी गई बातों को आप पूर्ण करते हैं, मतलब आप केवल इस अधिकारी का आदर नहीं करते, पर इसकी बातों के आज्ञा का पालन करने के द्वारा आप स्वर्ग के परमेश्वर का आदर करते हैं। लेकिन अगर आप उसकी आज्ञा को नहीं मानते, तो मानो उनके ऊपर नियुक्त किए गए अधिकारी का आप अनादर करते हैं। आमीन। परमेश्वर का सेवक पतरस इस बात को बहुत अच्छे से सीख गया था। पर पौलुस और पतरस का कैरेक्टर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मैं इन वचनों को जब पढ़ रहा था, पतरस इस बात को सीख गया था। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 एंड वर्स 16। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे। And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Amen. शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू मसीहा है, साक्षात परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। Why he said so confidently? क्योंकि पतरस यीशु मसीह के जीवन को बड़ी बारीकाई से, बहुत सूक्ष्म रीति से, बहुत ही माइन्यूटली ही वॉज वॉचिंग जीसस लाइफ, कि कैसे ये समय आने पर प्रार्थना के लिए कभी पहाड़ी पर चला जाता है, कभी मरुस्थल में चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। वो उसकी अधीनता को स्वर्ग के परमेश्वर के प्रति बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा था। आमीन। और बड़े ध्यान से सुनिए। नाउ नोटिस हियर वेरी केयरफुली, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सी हियर
पीटर डिड नॉट से दैट यू आर गॉड। इस बात को याद रखिएगा, पतरस ने ये नहीं कहा कि तू परमेश्वर है, बट व्हाट ही सेड दैट यू आर द सन ऑफ लिविंग गॉड। तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह के जीवन को देखें तो हमेशा वो अपने पिता की अधीनता में रहता था। 2 रोटी 5 मछली उसने लिया और पिता को धन्यवाद दिया। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में कई बार लिखा है यीशु मसीह भोर से बहुत पहले एकांत में जाकर पिता से प्रार्थना करता था। जब शत्रु ने उसकी परीक्षा ली तो यीशु मसीह पवित्र पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है, तीनों की पावर सब तीनों की एक समान है। लेकिन यीशु मसीह ने उस जंगल की परीक्षा में अपने अधीनता में होकर ही शैतान को जवाब दिया। हालेलुया, आमेन। प्रियो, लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 1। कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यीशु मसीह अपने पिता की अधीनता में होकर कार्य किया है। आमेन। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 1 सेज, हे परम पिता, जो लोग तूने मुझे सौंपे हैं, मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं हूँ वे भी मेरे साथ हो, ताकि वे मेरी उस महिमा को देख सके जो तूने मुझे दी है। और फिर आगे और वचन लिखा है। हमारा अध्ययन का विषय इतना ही है। There are 2 things which are very important to learn about the submission, the law of submission. अधीनता में होने के नियम के 2 बहुत अद्भुत बातें यहाँ लिखी है। Even though Jesus is equal to Father and Jesus is equal to Holy Spirit, that doesn't mean that he will not come under authority. इसका अर्थ ये नहीं है कि वो परमेश्वर और वो एक ही है इसलिए वो अधिकार से बाहर हो जाएगा। यहाँ पर वो स्वर्ग के परमेश्वर को कहता है, हे परम पिता, हे स्वर्ग के परमेश्वर। वो अपने अधिकारी की अधीनता में होकर अपने अधिकारी का आदर कर रहा है। हालेलुया। सबसे पहले इम्पोर्टेंट पार्ट, वो अपने पिता को हे स्वर्ग के परमेश्वर कहकर पुकारता है, जबकि दोनों के पास एक ही पावर है, दोनों एक ही है, हम जानते हैं। आमीन। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं हूँ वे भी मेरे साथ हो, ताकि वे मेरी उस महिमा को देख सके जो तूने मुझे दी है। हालेलुया। जो तूने मुझे दी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वे मेरी उस महिमा को देख सके जिस महिमा के योग्य मैं परमेश्वर हूँ। ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। यहाँ पर लॉ ऑफ सबमिशन हमें सिखाया जाता है। सबसे पहले वो अपने पिता को हे स्वर्ग के परमेश्वर कहकर पुकारता है और कहता है जो महिमा तूने मुझे दी है। आमीन। अगर हम अपने अधिकारी का आदर नहीं करेंगे तो हमको जो लोग सौंपे गए हैं वे हमारा आदर नहीं करेंगे। और पतरस ने इस बात को बहुत ही माइन्यूटली नोटिस किया, इसलिए वो यहाँ कहता है कि तू मसीहा है, साक्षात जीवित परमेश्वर का तू पुत्र है। हालेलुया। अपने अधिकारी के अधीनता में होना बहुत 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 ज़रूरी होता है प्रभु के लोगों। हालेलुया। जबकि यहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को बड़ा नहीं बता रहा है, जबकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही हम सब जानते हैं, पर जिस अधीनता में उसको रहने के लिए सिखाया गया है वो अपनी अधीनता का उदाहरण यहाँ पर दे रहा है। जबकि यीशु मसीह स्वयं त्रिएक परमेश्वर है, लेकिन यहाँ वो कहता है हे परम पिता, और ऐसा करने के द्वारा वो पिता का आदर पिता को दे रहा है। हालेलुया। आमीन। जब चेलों ने उससे पूछा कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, तब वो उन्हें अपने नाम से प्रार्थना करना सिखा सकता था कि तुम बोलो हे हमारे रब्बी, हे हमारे गुरु, हे हमारे मसीह के पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह। वो ये कह सकता था कि स्वर्ग के परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह नहीं। वचन ध्यान से अध्ययन करना। वचन कहता है, उसने कहा अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे उस स्वर्ग में पूरी होती है, वहाँ पर कहीं पर भी वो मैं, मेरी, आई, मी एंड माई सेल्फ नहीं कह रहा था। जबकि उसके पास ये अधिकार है, उसके पास ये अधिकार उस समय भी था और आगे भी रहेगा, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही सामर्थ्य में चलते हैं। हालेलुया। फिर भी उसने उसके पिता की अधीनता में होकर उसने कहा अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे स्वर्गीय पिता।
हालेलुया। प्रियो, आज हमको सबमिशन को सीखना, समर्पण को या अधीनता को सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यीशु मसीह पिता से यह भी कह सकता था कि तू और मैं एक ही नाम, तू और मैं एक ही है, तो फिर तेरे ही नाम से क्यों प्रार्थना करना मैं सिखाऊं। मैं सिखाता हूँ कि हे हमारे यीशु नासरी, हे हमारे यीशु मसीह, तू जो हमारे साथ है। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी पिता की अधीनता में होकर अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर आज आप आपके अधिकारी के अधीनता में नहीं है तो आपकी उन्नति होना लगभग असंभव है। हालेलुया। ये नहीं सोचना कि प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी, हम कुछ भी कर सकते नहीं। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार ही जीवन बिताना है। हालेलुया। अपने अधिकारियों की अधीनता में रहना सीखे। मैं आपको बताऊं, मैंने जब से सीख लिया, परमेश्वर मुझे महिमा से महिमा की ओर लेकर जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे, कल इसी विषय में हम और गहराई में प्रभु लेकर हमको जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, इन अद्भुत वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इन दिनों तू हमें अधीनता को लेकर तो सिखा रहा है प्रभु, इस विषय के प्रति हम गंभीर हो सके राजा। प्रभु, हम अपने अधिकारियों का आदर कर सके, उनके आज्ञाओं का पालन कर सके, ऐसी सामर्थ्य, ऐसा बल तू हमें दे राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, हमें नम्र और दीन बना ताकि हम अधिकारियों की अधीनता में होकर बढ़ सके। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं। यीशु मसीह के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।